लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलॉर्ड और मेंबरान जूरी, ये वही औरत, शराब और कत्ल की कहानी है। इस मुकदमे में भी खून एक औरत की वजह से किया गया है। शहादतों से पता चलता है कि उस रोज दिन के वक्त मकतूल रतनलाल और मुलजिम गोपाल के दरमियान एक औरत के बारे में झगड़ा। इस बात की शहादत भी मौजूद है कि उस रात मुलजिम गोपाल शराब पीता रहा। इसके अलावा दूसरे दिन तलाशी लेने पर मुलजिम के कमरे से पाया गया झुमका इस बात का सबूत है कि उस रात मुलजिम गोपाल के घर में कोई औरत भी थी। मिलॉर्ड, मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि मुलजिम इस बात से इनकार नहीं करता कि उसने एक औरत की खातिर सेठ रतनलाल को कत्ल की धमकी दी। मिस्टर गोपाल, क्या तुम अदालत को यह बता सकते हो कि वो औरत कौन है जिसकी खातिर तुम्हारा सेठ रतनलाल से झगड़ा हुआ? हजूर, इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता। तुमने पहली अदालत में बयान दिया है कि जिस वक्त कत्ल हुआ उस वक्त तुम अपने घर में थे। जी हजूर, जिस रात कत्ल हुआ उस रात शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था और कर्फ्यू शुरू होने से कर्फ्यू खत्म होने तक मैं अपने घर पर ही था। इसका कोई सबूत? जिस औरत का झुमका मिला है, क्या वो औरत भी उस कर्फ्यू की रात तुम्हारे घर पर थी? हुजूर वाला, अगर अदालत की इजाजत हो तो मैं ज्यूरी की तरफ से मुलजिम से कुछ पूछना चाहता हूं। इजाजत है। शुक्रिया। मिस्टर गोपाल, किसी औरत के साथ आपके क्या ताल्लुकात हैं? हमें इससे कोई गरज नहीं। ज्यूरी सिर्फ ये जानना चाहती है कि आपने सेठ रतनलाल का खून किया है या नहीं। देखिए, अगर उस कर्फ्यू की रात आपके घर में कोई औरत थी तो आपको अदालत में बता देना चाहिए कि वह औरत कौन थी, क्योंकि अगर वह औरत ये गवाही दे सके कि कर्फ्यू की रात वो आपके साथ आपके घर में थी तो आप बेगुनाह साबित हो सकते हैं। सास को प्रणाम कर बेटी। अच्छा बेटी, तू बैठ, मैं अभी आई। कहाँ जा रही हूँ? तेरे लिए कुछ लाने। कोई तोहफा? बेटी, भगवान ने तेरे घर में ऐसी कोई कमी नहीं रखी जो मेरे तोहफे से पूरी हो सके। मैं तो एक गरीब माँ हूँ, मंदिर जा रही हूँ ताकि भगवान के चरणों से तेरे लिए थोड़ा कुमकुम ले आऊं। मीनू, अरे ये देखा तुमने अखबार में क्या छपा है? क्या? वो तुम्हारे थिएटर का डायरेक्टर गोपाल था ना, उसने किसी का खून कर दिया है। खून? हाँ। नहीं नहीं, वो तो बहुत अच्छे आदमी है। मगर सारा किस्सा अखबार में छपा है, तुम खुद पढ़ लो। अरे वाह, आज घर में खुशी का दिन है और तू ऐसी खबरें सुना रहा है, कत्ल की, खून की। जा जाकर दफ्तर में अपना काम कर। अच्छा बाबा, जाता हूँ। अच्छा जी। मेंबरान जूरी, अदालत में आप तमाम गवाहों के बयान सुन चुके हैं। अब आपको उन वाकयात की बिना पर अपनी बेलाग राय कायम करनी होगी कि मुलजिम गोपाल सेठ रतनलाल का कातिल है या नहीं। अब आप साहिबान अपने फैसले के लिए ज्यूरी रूम में जा सकते हैं। बैठिए। दोस्तों, अदालत ने मुलजिम को हर तरह से अपनी सफाई पेश करने का मौका दिया है, मगर वो शख्स सीधे साधे सवालों का जवाब देने से भी इनकार कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है वो महज अपनी खामोशी से हमारे दिलों में एक हमदर्दी पैदा करना चाहता है। आप ठीक कहते हैं। जी हाँ। तो इसका ये मतलब है
कि आप सब मेरी इस राय को मानते हैं कि मुल्जिम गोपाल सचमुच खूनी है। जी हाँ। नहीं, वो बेगुनाह है। राजन साहब दफ्तर में हैं। मैं घर से उनकी पत्नी बोल रही हूँ। मुझे बहुत जरूरी काम है। नहीं है? मुझे रास्ता दिखाओ माँ, मुझे रास्ता दिखाओ। मैं क्या करूं? आज मेरे सामने एक ऐसे इंसान को फांसी दी जा रही है जिसे मैं जानती हूँ वो बेगुनाह है। बताओ माँ, इन हालात में मेरा क्या धर्म है? आप मेरी जगह होती तो क्या करती? क्या राजन साहब आ गए? नहीं? जो अभी गर्भ में है उसे बचाने की तुम्हें इतनी चिंता है तो क्या एक मासूम इंसान की जान बचाना तुम्हारा फर्ज नहीं? तुम्हारे एक लफ्ज से वो फांसी के तख्ते से बच सकता है। डरो मत, औरत का धर्म रक्षा करना है। अपने धर्म का पालन करो। क्या सोच रही हो? क्या ज्यूरी किसी फैसले पर पहुंच गई है? जी हुजूर वाला। क्या सबका एक ही फैसला है? जी हुजूर। वो फैसला क्या है? हुजूर वाला, ज्यूरी इस मुकदमे के हर पहलू पर गौर करने के बाद एक राय से इस फैसले पर पहुंची है कि मुल्जिम गोपाल ही सेठ रतनलाल के खून। ठहरिए। बहू, तुम यहाँ? मुझे क्षमा करना बाबूजी। जज साहब, मैं इस मुकदमे के बारे में एक जरूरी बयान देना चाहती हूँ। बीना, ऑर्डर। ये क्या कर रही हो बहू? ऑर्डर प्लीज। तुम कौन हो और क्या कहना चाहती हो? मैं राय बहादुर साहब की बहू हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि गोपाल बाबू बेगुनाह है। इन्होंने ये खून नहीं किया। मिलॉर्ड, मैं इसकी मुखालफत करता हूँ। मुकदमा खत्म हो चुका है। अब किसी को बयान देने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अदालत अपने खास इख्तियारात से इसे बयान देने की इजाजत देती है। कहो, तुम क्या कहना चाहती हो? जज साहब, मुझे यही कहना है कि गोपाल बाबू बेगुनाह है। इन्होंने ये खून नहीं किया। कर्फ्यू की जिस रात से रतनलाल का खून हुआ उस रात गोपाल बाबू अपने घर पे मौजूद थे। मैं ये बात जानती हूँ जज साहब। मगर ये बात तुम कैसे जानती हो? जी उस रात मैं इनके घर पे मौजूद थी। नहीं नहीं हुजूर, ये झूठ है। नहीं जज साहब, ये सच है। उस रात कर्फ्यू लगने से पहले मैं इनके घर में दाखिल हुई और सुबह कर्फ्यू खुलने तक मैं वहीं पर थी। कर्फ्यू की रात तुम मुल्जिम के घर पर थी, इस बात का क्या सबूत है? सबूत है जज साहब, मेरा ये झुमका जिसकी जोड़ी का दूसरा झुमका अदालत में मौजूद है। चार गोपाल को छोड़ दिया गया। अदालत में बहू और ससुर का ड्रामा। मैं रात भर चार गोपाल के घर पर थी। एक्ट्रेस बीना देवी ने इकरार कर लिया। अदालत में बहू और ससुर का ड्रामा। बड़े खानदान का पोल खुल गया। क्या? नहीं। राजन, मैं अब कुछ कहने की कोशिश मत करो, बस चले जाओ यहाँ से। तुम मुझे गलत समझ रहे हो राजन। मैंने कोई बात नहीं किया। तुम मेरी बात तो सुनो। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। कहना सुनना सब खत्म हो गया। अब तुम यहाँ से चली जाओ। मैं यहाँ से कहाँ चली जाऊँ? इस घर के सिवा दुनिया में मेरा कोई ठिकाना नहीं राजन। तुम चाहे मुझे मार डालो लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी।
हाँ, मार दो, मुझे अपने हाथों से गोली मार दो। मैंने उसी दिन तुम्हें सारी बात नहीं बताई, इस गलती की यही सजा है कि मुझे गोली मार दो। मीना देवी, मैं तुम्हें गोली नहीं मारूंगा। मैंने तो तुमसे प्यार किया है, सचमुच प्यार किया है, मगर तुम जैसी औरत से प्यार करना भी पाप। उस पाप की सजा मैं तुम्हें नहीं, अपने आप को दूंगा, इस दिल को दूंगा जिसने तुमसे प्यार किया। नहीं राजन, खबरदार जो आगे कदम बढ़ाया, मैं अपने आप को गोली मार दूंगा। चली जाओ यहां से, चली जाओ। जाती हूँ, मैं चली जाती हूँ। और याद रखो, अगर फिर तुमने कभी मेरे सामने भी आने की कोशिश की तो मुझे नहीं, मेरी लाश को ही पाओगे। नहीं आओगी। घबरा नहीं बेटी, तूने कोई पाप नहीं किया, भगवान तेरी सहायता करेंगे। माँ, क्यों आया यहाँ? राय बहादुर, मैं आपसे ये कहने आया हूँ कि आप एक देवी के साथ अन्याय कर रहे हैं। आगे मत बढ़ो वरना गोली मार दूंगा। अगर मेरे खून से एक मासूम का कलंक धोया जा सकता है तो मार दो गोली, मगर मेरी बात पर विश्वास कीजिए राय बहादुर। चले जाओ, चले जाओ। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। मेरी बात सुननी होगी आपको राय बहादुर। आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपकी बहू एक देवी है। हाँ, वो देवी है, तुम देखता हो। निकल जाओ, चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ। राय बहादुर, निकल जाओ। राय बहादुर, निकाल दो इसे, दूर कर दो इसे मेरी आंखों से। इसमें किसी का दोष नहीं चमेली, दोष तो मेरा ही है। उसी दिन मुझे अपने पति को सारी बात बता देनी चाहिए थी, पर मैंने सोचा कि इससे खामखा उनको और बाबूजी के मन को तकलीफ होगी। ये मेरी गलती थी और उसकी सजा मुझे मिलनी भी चाहिए। पर ये सब कैसे हो गया? तुम उनके घर में गए कैसे? मुझे नहीं मालूम था कि वो उनका घर है। मैं तो भीड़ से बचने की कोशिश कर रही थी और फिर दो गुंडे भी मेरे पीछे लगे हुए थे, सो मैं घबरा के उसी घर में चली गई। हनी, हनी, तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था हनी। तेरे मालिक गुस्सा करेंगे। जा हनी, मैंने तेरे मालिक को बहुत दुखी कर दिया है। उनका ख्याल रखना, उन्हें कभी अकेला मत छोड़ना हनी। तू जा, जा हनी। हनी, इधर आ। कहाँ गया था? बोल कहाँ गया था? उसके पास गया था ना? क्यों गया था? हनी फिर जाएगा ना, मुझे गोली मार, गोली मार। ना क्यों? तू भी सच कहता है दोस्त,
इसके पीने से भी कुछ नहीं होगा। राजन, क्या हुआ बेटी? माँ मुझे ऐसा लगा जैसे उन्हें कुछ हुआ है। ऐसा क्यों सोचती है बेटी? कुछ नहीं हुआ होगा। क्या हुआ मालिक? क्या हो गया? कुछ नहीं। मालिक हम ले जाएंगे। हट जाओ, मुझे किसी की जरूरत नहीं। राजेन, मेरे लाल, आंखें खोल, होश में आ मेरे बच्चे, देख अपने बाबूजी को देख। जी मेरे लाल, जी। राय बहादुर, राय बहादुर, ये मैं क्या सुन रहा हूं यार? क्या ये सब ठीक है? भाई मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। वो कुछ भी नहीं हो गया, कुछ भी नहीं हो गया। ओए राय बहादुर, तुम बहुत नरम दिल आदमी है। खुदा का कसम, अगर वो औरत हमारा बहू होता हम उसी वक्त उसको गोली मार देते। मत रो मेरा भाई,